नमस्ते बच्चों। कक्षा सप्तमी विषय गणित अध्याय 4 का भाग 2। आज का हमारा प्रकरण है एक समीकरण को हल करना, है ना। स्थान बालिका बालोतरा। एक समीकरण को हल करना मतलब समीकरण में से चर पद को अलग करना। आज हम इसमें एक समीकरण दिया हुआ है, उसमें से चर पद को अलग करने के बाद समीकरण को हल कैसे किया जाता है और उस चर पद का मान कैसे निकाला जाता है, इसकी जानकारी आज हम इस भाग में करेंगे। नमस्ते। आज का हमारा प्रकरण है एक समीकरण हल करना। आज हम समीकरण को हल करना सीखेंगे। समीकरण के हल करने में पहले हम आते हैं चर पद को पृथक करना, यानी जो हमारा चर पद दे रखा है उसको समीकरण में जो चर पद दे रखा है उसको अलग करना। उसको अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो कुछ उदाहरण दे रखे हैं। इन उदाहरण के माध्यम से हम चर पद को अलग करना सीखेंगे कि उनको अलग करके मान कैसे निकाला जाता है। उसके लिए हम देखते हैं कि देखो पहला उदाहरण है x - 1 = 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उस पद को देखते हैं। उस पद पर निर्भर करता है कि हमें क्या करना है। तो पहला है x - 1 = 0। तो हमें क्या करना है कि x में जो अचर राशि दे रखी है उसके मान को हमको निरस्त करना है, उसको हटाना है। उसको हटाएंगे तभी हमारे पास x का मान आएगा। तो हमें इस संख्या के साथ ऐसी संख्या का जोड़ बाकी करनी है कि जिससे ये इसका मान 0 हो जाए। जैसे x - 1 है, अब इसमें हम ऐसी क्या जोड़ेंगे, तो उसको जोड़ेंगे प्लस का 1। प्लस का 1 जोड़ने पर इसका मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस। तो ये क्रिया हम उधर भी करेंगे दाहिने पक्ष में x 0 + 1, ठीक है ना। अब देखो यहाँ क्या है -1, ये क्या है +1। माइनस में से प्लस गया, 1 में से 1 गया 0, पीछे क्या बचा x, और 0 में 1 जोड़ोगे तो हमारे क्या आएगा x। इस तरीके से हमारे पास चर पद का मान बराबर क्या आ गया 1। यानी हमारे पास जो समीकरण है उस समीकरण के दोनों पक्षों में एक ही संख्या को रखना है। जैसे हम जोड़ कर रहे हैं तो इधर भी जोड़ करेंगे, इधर हम घटाव कर रहे हैं, इधर भी हम घटाव करेंगे। यानी जिस पद में जिस समीकरण में हम जो क्रिया कर रहे हैं LHS और RHS यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों में वही क्रिया करनी है। दोनों में हम अलग अलग क्रिया नहीं करेंगे। अगर हम दोनों में अलग अलग क्रिया करते हैं तो हमारा समीकरण हल नहीं होगा। समीकरण ये एक तराजू की तरह होता है, जिस पलड़े में भार ज़्यादा होगा, यानी इसका संतुलन हमको बनाए रखना है। संतुलन बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों में मान हमको बराबर रखना है। इस तरीके से ये समीकरण में चर पद का मान आ गया, यानी चर पद को हमने अलग कर दिया, यानी x का मान आ गया हमारा 1। इसी तरीके से देखो दूसरा है हमारा x - 1 बराबर क्या है 5। अगर यहाँ पे संख्या माइनस की है तो इसके अंदर हम प्लस की संख्या को जोड़ेंगे तो हमारा ये जो अंक है वो निरस्त हो जाएगा। तो ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे x - 1, तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे प्लस का 1 जोड़ेंगे, है ना। प्लस का 1 जोड़ेंगे और दाहिने पक्ष में भी प्लस का 1 जोड़ेंगे। तो यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, क्योंकि ये क्रिया हमको दोनों पक्षों में करनी है, एक पक्ष में नहीं करनी है ना। इसलिए दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, तो दोनों पक्षों में हम 1 जोड़ेंगे। ये क्रिया दोनों पक्षों में एक साथ करनी है। ये क्या है -का 1 और ये क्या है प्लस का 1। ये माइनस है, ये प्लस है, 1 में से 1 घटाएंगे तो हमारा पीछे रह जाएगा x। फिर
इस 5 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 6। इस तरीके से हमारा ये x का मान हो गया 6। अब देखो, अब हमारा है तीसरा उदाहरण, y माइनस 4 बराबर -7। अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम माइनस की संख्या लेंगे, और हमारे पास माइनस की संख्या है तो हम किसकी लेंगे, प्लस की। अब हमको समीकरण दे के 2 समीकरण में मैंने बता दिया कि क्या करना है, दोनों पक्षों में क्या करना है, जोड़ घटाव करना है। हमारे पास माइनस की संख्या है तो आगे क्या करनी है, प्लस की संख्या को जोड़ना है। तो y माइनस 4 है, तो अब हम कौन सी संख्या जोड़ेंगे, प्लस के 4, है ना, प्लस के 4 जोड़ेंगे। इधर भी क्या करेंगे, -4 तो है हमारे पास, इधर भी +4 जोड़ेंगे, यानी दोनों पलड़ों को हमको बराबर रखना है। अगर हम दूसरी संख्या यहाँ लिखेंगे तो पलड़ा जो है हमारा ऊपर नीचे हो जाएगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या जोड़ा है हमने, 4, है ना। तो लिखेंगे 4 जोड़ने पर, है ना। तो हमने 4 को जोड़ा है तो यहाँ हमने लिखा है 4 जोड़ने पर y, एक प्लस की है एक माइनस की है। जब संख्या एक प्लस की और एक माइनस की होती है तो घटाने की क्रिया होती है। तो 4 में से 4 गया, हमारा पीछे कुछ नहीं बचता है, 0। फिर हमारे पास है -4 और यहाँ पे -7 और एक प्लस के 4। यहाँ पे भी एक प्लस है और एक माइनस है। जब एक संख्या प्लस की और एक माइनस की संख्या होती है तब घटाव होता है। तो 7 में से 4 गए, पीछे बचे 3। अब देखो, अब इन दोनों में से बड़ी जब ऐसी क्रिया होती है तब हमें ये देखना है कि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है या प्लस की है। तो यहाँ पे माइनस की संख्या बड़ी है तो हमारा जो उत्तर आएगा उसके आगे निशान लगेगा माइनस का। इस बात का ध्यान रखा। अगर यहाँ पे प्लस की संख्या बड़ी होती तो यहाँ पे उत्तर जो आता वो प्लस का आता, और यहाँ पे यह माइनस है, यानी माइनस की संख्या 7 बड़ी है। संख्या तो घटेगी लेकिन जो निशान आएगा, चिन्ह आएगा, वो चिन्ह माइनस का आएगा। इस तरीके से चर पद को हटाने की इस तरीके से हमको क्रिया करनी है, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ और उदाहरण, 3n + 7 बराबर 25। तो ये हमको दे रखा है, इस समीकरण को हमको हल करना है। तो उसके लिए सबसे पहले, अभी हमने उदाहरण समझे थे ना, चर राशि को अलग करना है तो सबसे पहले हम वही क्रिया करेंगे। 3n + 7 है, +7 है, इसमें हम क्या क्रिया करेंगे, माइनस के 7 घटाएंगे, है ना, बराबर 25 में से भी हम -7 को ही घटाएंगे। दोनों तरफ पक्षों में एक ही क्रिया करनी है। अगर इधर हम जोड़ रहे हैं तो उधर भी जोड़ना है, इधर हम घटा रहे हैं तो इधर भी घटाना है। यहाँ संख्या प्लस की है तो यहाँ हम माइनस की लेंगे, और यहाँ माइनस की है तो यहाँ प्लस की लेंगे, तभी यहाँ पे मान हो जाएगा 0, नहीं तो हमारा मान 0 नहीं होगा। तो दोनों पक्षों में क्या करना है, 7 को घटाने पर ये हमको लिखना है ताकि हमें याद रहे कि हमें क्या करना है ना। तो ये लिख दिया, दोनों पक्षों में हमको 7 को घटाने पर। तो पीछे क्या रह जाएगा, 3n, ये प्लस का 7, ये माइनस का 7। आपको मैंने बताया कि एक प्लस एक माइनस होता है तो संख्या मेरा 7 में से 7 गया, पीछे क्या बचा 0। 3n बराबर 25 में से 7 गए, पीछे क्या बचा 18, है ना। अब ये 18 बचे। अब देखो यहाँ पे चर पद जो है अलग नहीं हुआ है, तो इस चर पद को अलग करने के लिए हमें एक चरण और आगे बढ़ना पड़ेगा। अब एक चरण तो यहाँ पे एक चरण तो हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हमें आगे बढ़ना है कि इस n को भी हमको अलग करना है, यानी n का मान निकालना है। तो n का मान निकालने के लिए इस चर के साथ जो राशि होती है, जो संख्या होती है, उसमें उसी संख्या का हम भाग देंगे, और ये क्रिया भी हमको दोनों पक्षों में करनी है। जैसे 3n है तो 3n में हम 3 का भाग देंगे, और 18 में भी हम 3 का
भाग देंगे। तो यहाँ लिखना है दोनों पक्षों में किसका भाग दे रहे हैं? 3 का। तो दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर, ठीक है ना, भाग देने पर अब हम दोनों पक्षों में 3 का भाग देंगे। 3 का भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा, पीछे क्या बचेगा? n, ठीक है, बच गया n। 3 में 3 का भाग दिया एक बार, ठीक है, 3 में 3 का भाग पूरा पूरा गया, पीछे कुछ नहीं शेष बचा, पीछे बचा हमारे पास n। अब 3 का भाग 18 में देंगे तो आपके आएगा 6, 6 किए 18। तो इस तरीके से हमारे पास चर राशि यानी n का मान आ गया, n बराबर 6। इसी तरीके से हम दूसरे 5वें उदाहरण को हल करते हैं। तो 5वें उदाहरण में भी हमें इसी तरीके से क्रिया करनी है जिस तरीके से अभी हमने की है कि 2p - 1 बराबर 23 है। तो 23 है, यहाँ माइनस है, तो अब हमको कौन सी संख्या लेनी है? प्लस की लेनी है। प्लस है तो माइनस की लेनी है और माइनस है तो प्लस की लेनी है। तो 23 इधर भी एक प्लस की लेंगे, तो वो लाइन आपको लिखनी है दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर। तो 2p, 1 में से 1 गया, 0 हो जाएगा, पीछे बचेगा हमारे पास 2, क्या हो जाएगा? 23 और 1 24। अब हमको p का मान निकालना है। तो अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे p को अलग करना है तो हमें आगे जो अंक है उसी अंक का भाग देना है। तो 2p/2 और 24 में भी हमको 2 का भाग देना है। 2 में 2 का भाग दिया एक बार, पीछे हमारे पास क्या बचा? p। अब 2 का भाग 12 में देंगे, यानी 12 के 12 2 बार बोलेंगे तो हमारा 24 आएगा। तो p बराबर हो गया हमारा 12। इस तरीके से हम 2 चरणों में p का मान निकाल सकते हैं। वो पहले था एक चरण में निकाला, अब 2 चरणों के द्वारा हम p का मान निकाल सकते हैं। इसमें उत्तर की जांच भी हम कर सकते हैं, क्या हमारा ये उत्तर सही है, उसके लिए हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। उत्तर की जांच के लिए हम क्या करेंगे? तो देखो, तो हमारा समीकरण क्या है? समीकरण है LHS, जो है इधर देखो, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, हमको उत्तर की जांच करनी है, ठीक है ना। उत्तर ये लाना है, ये वर्गीकरण है 12 है, हमारा p बराबर 12 है। तो देखो LHS बराबर 2p - 1 है ना। तो इसको हल करेंगे, 2p का मान कितना आया? इंटू 12 माइनस 1, तो 12 दूनी कितने हो गए? 24। 24 में से 1 घटाएंगे तो पीछे क्या बचेगा? 23। तो हमारा RHS 23 आ गया। ये LHS है, इसमें हमने p का मान रखा तो हमारा उत्तर आ गया RHS। इसका मतलब है हमारा समीकरण जो है, हमने जो उत्तर निकाला है वो उत्तर हमारा जो है सही है। इस तरीके से हम समीकरण हल करके उस समीकरण में उस संख्या का मान रख के हम उत्तर की जांच आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब है हमारे अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न है, चर को पृथक करने वाला चरण बताइए। अभी हमने उदाहरण के माध्यम से चर को पृथक करने वाले जो चरण थे उन चरणों के माध्यम से हमने चर को अलग किया था। तो अब हम अभ्यास प्रश्न में करेंगे। तो अभ्यास प्रश्न में हल में पहला है हमारा x + 1 बराबर 0। तो हमें क्या करनी है, क्या क्रिया करनी है? ये क्रिया हमको समीकरण को देख कर करना है कि समीकरण में कौन सी क्रिया हमको करनी है, प्लस करनी है, माइनस करनी है, गुणा करना है या भाग करना है। ये हमको उस समीकरण को देख कर तय करना है कि हमें किस क्रिया इस नियम में काम आएगी। तो जैसे x + 1 है तो इसके अंदर हम -1 करेंगे तो ये शून्येतर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 0 - 0 1, x बराबर 1 में से 1 गया 0, यानी इसका मान 0 हो गया। पीछे क्या बचा हमारे पास? x।
अब 0 में से -1 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा -1। बीच में आपको लाइन लिखनी है, दोनों पक्षों में हमने -1 को घटाने पर। अब हमारा b है x - 2 बराबर 5। अब -2 है तो हमें क्या करना है, प्लस करना है। x - 2 है, इसमें प्लस के 2 जोड़ेंगे तो इस दोनों का मान आपस में टकराकर 0 हो जाएगा। 5 + 2, तो यहाँ पे लाइन लिखनी है कि दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर ये क्या क्रिया कर रहे हैं हम, वो यहाँ लिखनी है कि दोनों पक्षों में 2 को जोड़ने पर ये प्लस ये माइनस, 1 प्लस 1 माइनस माइनस, 2 में से 2 गए 0, पीछे हमारे पास क्या बचा x। 5 में 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7। इस तरीके से ये हमारा समीकरण हल हो गया। अब अगला है तीसरा c। 3l बराबर है वो 42। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये समीकरण में तो हमने प्लस माइनस कर दिया। अब इसमें देखिए, अब इसमें हमें 3l बराबर ही 42 दे रखा है, तो 3l दे रखा है, यानी हमें भाग देना है, इसका देना है 3 का ही देना है, तभी हमारा यहाँ पे मान क्या होगा 0। तो हम 3 में 3 का भाग देंगे, 3l/3 बराबर 42/3। दोनों पक्षों में क्या किया हमने, भाग, तो दोनों पक्षों में भाग, दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर, ठीक है, 3 का भाग देने पर, 3 का भाग देंगे, 3 का भाग 3 में देंगे तो क्या हो जाएगा 0, भाग पूरा जाएगा, पीछे बचेगा हमारा l बराबर 42 में 3 का भाग देंगे तो आएगा हमारा 14। इस तरीके से हमारा l का मान क्या आ गया 14, ठीक है ना। अब देखो, अब हमारा है चौथा b। अब मैं यहाँ पे b को मिटा रही हूँ, a को मिटा रही हूँ, यहाँ पे हमको आगे d करना है ना। d है हमारा b/2 बराबर 6। यहाँ पे देखो संख्या हमको बट्टे में दे रही है। मैंने यही बताया था सबसे पहले, शुरू होने से पहले, कि हमको समीकरण को देखकर क्रिया करनी है। अब इस समीकरण में हमको बट्टे में दे रखा है, इसलिए हमको यहाँ पे करना है गुणा। b/2 × 2 बराबर 6 × 2। दोनों पक्षों में हमने क्या किया, गुणा किया। 2 का भाग 2 में दिया तो यहाँ पे पूरा गया, आएगा 0, पीछे बचेगा हमारा b, और 6 दूनी 12। इस तरीके से हमारे पास b का मान आ गया। आपको ये सब लाइनें लिखनी है, यहाँ पर भी लिखनी है कि दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर इस तरीके से हम इन समीकरणों को हल कर सकते हैं। समीकरण में क्या क्रिया करनी है ये हमको समीकरण को देख कर तय करना है कि हमें इसमें क्या क्रिया कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं, बाकी कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं या भाग कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर कुछ होगी, ये चारों क्रिया करेंगी तब हमारा समीकरण हल होगा। अब इनमें से कौन सी क्रिया लागू होगी ये हमको समीकरण देखकर पता करना है, ठीक है ना। अब हमारा दूसरा प्रश्न देखो हमारा। अब हमको प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। अब हमको समीकरण को देख कर तय करना है कि हमें इसमें कौन सी क्रिया लागू करनी है। देखो 10p है, तो 10 है, इसकी बट्टे में हम 10 करेंगे तो इस 10 का मान हट जाएगा, पीछे हमारे पास क्या बचेगा p। 10p/10 यानी 10 का भाग देना है, और 100 में भी 10 का भाग देना है। हम जो क्रिया इधर करें वो भी क्रिया इधर कर लेंगे। 10 में 10 का भाग देंगे, 10 का पूरा भाग पूरा जाएगा, पीछे बचेगा हमारे पास p, और 10 का भाग 100 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 10 बार। तो ये हो गया हमारा समीकरण हल। 20 में लिखना है आपको, दोनों पक्षों में 10 का भाग देने पर
हमें ये p बराबर 10 प्राप्त हुआ। दूसरा है हमारा देखो -p बटा 3 है ना, बटे में 3 है, इसको -3 से गुणा करेंगे और ये 5 जो है इसको भी -3 से ही गुणा करेंगे। 3 को 3 से काटा, सॉरी देखो अब इसको यहाँ पे -3 है, -3 तो 3 और p को गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस के 3p बटा 3 और 5 × 3 कितने हो गए माइनस के 15। अब ये 3 और 3 कट गया, p बराबर माइनस के 15 हो गए। तरीका हल करने का अलग अलग है हर क्वेश्चन का। सी देखो 3x बराबर माइनस के 9 है, 3x बराबर माइनस के क्या है 9। अब यहाँ पे 3x है, अब हम इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, क्या करेंगे, तो उसके लिए अपन को देखना है समीकरण में कि समीकरण में हमें कौन सी क्रिया करनी है, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो ये जो p बराबर 100 दे रखा, उसी तरह 3s बराबर -9 दे रखे, तो इसमें हमने कौन सी क्रिया की, भाग की क्रिया की, तो इसमें भी हम भाग करेंगे। 3s बटा 3 बराबर -9 बटा 3, 3 में 3 का भाग दिया तो 3, पीछे क्या बचा s, और 9 में भाग दिया 3 का 3 बार, s बराबर -3। इस तरीके से हमारे ये समीकरण हल हो गए हैं। ठीक है ना, इन समीकरणों को अच्छे से समझा, आप लोगों ने समझा होगा। अब ये समीकरण आपको देखना है कि किसमें कौन सा नियम लागू करना है। अच्छी तरीके से प्रश्न को देखना, समझना, फिर अपनी कॉपी में करना कि कौन सा किस तरीके से हल किया हुआ, इसको अच्छी तरीके से देखकर समझना। ठीक है ना। अभ्यास प्रश्न के बाद अब हमारा गृह कार्य का पहला प्रश्न है, पहले चरण को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए और समीकरण को हल कीजिए। हमने उदाहरण के माध्यम से और अभ्यास प्रश्न में ऐसे प्रश्नों को हल किया है, तो आप उन उदाहरणों और अभ्यास प्रश्न को देखते हुए चर पद को अलग करने के बाद समीकरण को हल करना है। ठीक है ना। अब हमारा दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। ये जो समीकरण दे रखे हैं, इन समीकरणों को आपको हल करना है। ये सब आपको अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में करना है। ठीक है ना। अच्छे से समझकर कि कौन सी क्रिया कहाँ करनी है, ये ध्यान में रखते हुए इन समीकरणों को हल करना है। धन्यवाद।